हेलो फ्रेंड्स। जब हम लोग का ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ था तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करते थे, एक कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आता था रिगार्डिंग फर्दर स्टडी। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, बीकॉम कर लें, बीए कर लें या कुछ और जनरल कंपटीशन कर लें। ठीक सिमिलर टाइप का कन्फ्यूजन हम लोग अभी भी नोटिस करते हैं जब हम लोग का बीकॉम कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम लोग किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, किसी का अगर सजेशन देखते हैं तो वो हम लोग को सजेस्ट कर देता है कि अब आगे जनरल कंपटीशन कर लो, कोई बोल देता है एमकॉम कर लो, किसी का सजेशन होता है कि बीएड कर लो या तो कुछ इसी टाइप का अदर चीज, जेपीएससी में ध्यान लगाओ, यूपीएससी में ध्यान लगाओ। तो ये सारा कुछ होता है, कोई सजेस्ट कर देता है प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओ, सीए में, सीएमए में। तो ये सारा जो ऑप्शन है ना, इसमें से एक ऑप्शन हमारे पास होता है एमकॉम का। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग मेनली समझने वाले कि एमकॉम करने का क्या बेनिफिट है, क्या हम लोग को एमकॉम करना चाहिए, जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है क्या यहाँ पे हम लोग को एमकॉम का डिग्री कोई बेनिफिट दे सकता है। उसके बाद दूसरा चीज, अगर हम लोग वीव्यू से एमकॉम करना चाह रहे हो तो हम लोग को किस कॉलेज के थ्रू एमकॉम करना चाहिए। तो ये सब जो कुछ क्वेरी है इसको हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बेनिफिट का बात करें कि किसको एमकॉम करना चाहिए, ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो एमकॉम करने का जो बेनिफिट्स होता था, एमकॉम जनरली जो कैंडिडेट परस्यू करता था वो बेसिकली उस टाइप का स्टूडेंट होता था जो हायर एजुकेशन में या टीचिंग लाइन में अपना एज ए टीचर करियर बनाना चाह रहा, टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता था। जनरली उस टाइप के स्टूडेंट्स एमकॉम परस्यू किया करते थे, एमकॉम का डिग्री लिया करते थे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में एमकॉम का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, ये बढ़ चुका है। आज के डेट में बहुत सारा इंडस्ट्री है जहाँ पे एमकॉम के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है, हायर उन लोग करता है। सब्जेक्ट टू कैंडिडेट में क्वालिटी होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई हो सकता है कि मतलब एमकॉम का डिग्री लेने के बाद भी कोई फायदा ना हो जो बीकॉम के बाद होता है। बट ये सब बात का बात है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एमकॉम अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट होता है एमकॉम करने का, ये हमारा हो जाता है टीचिंग लाइन में। अगर कोई टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहा हो, टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा हो, तो उसके लिए एमकॉम का डिग्री बेनिफिशियल हो सकता है। टीचिंग फील्ड में हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो क्वालिफिकेशन होता है इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक तो हमारा हो गया बीकॉम, बीकॉम प्लस एमकॉम का जो टीचिंग फील्ड होता है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हायर एजुकेशन का फील्ड जो होता है। अगर कोई हायर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाह रहा हो तो उस कैंडिडेट के लिए एमकॉम जो है ये कंपलसरी हो जाता है। रीजन ये है क्योंकि बीकॉम प्लस एमकॉम लेवल पे जो टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, इसके लिए या तो बोला जाता है कि पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए या तो बोला जाता है एमकॉम प्लस नेट का डिग्री होना चाहिए। ये दो बेसिस पे यहाँ पे प्रोफेसर का वैकेंसी जो आता है उसमें ये दो डिग्री मांगा जाता है, या तो पीएचडी या तो एमकॉम प्लस नेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि अगर पीएचडी भी हम लोग करना चाह रहे हो तो उसके लिए एमकॉम जरूरी है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का प्लान हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने का है तो हमारे लिए एमकॉम जरूरी है। तो हमारे लिए एमकॉम का डिग्री जो है ये बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया पहला बात। दूसरा चीज हो जाता है कि अगर कोई 11th या 12th का भी टीचर बनना चाह रहा हो, 11th या 12th का जो टीचिंग फील्ड है इसमें भी अगर करियर बनाना चाह रहा हो, तो यहाँ पर भी जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ये होता है बीएड प्लस एमकॉम। जिसका बीएड प्लस एमकॉम कंप्लीट होता है, बीएड प्लस मास्टर डिग्री, वही कैंडिडेट 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर उसका बीएड प्लस केवल बीकॉम है, मतलब बीएड है प्लस उसका बैचलर डिग्री, तो 11th-12th के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, ये केवल 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, ये बोल सकते हैं शॉर्ट में कि अगर हम लोग 11th-12th के टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो या हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हो तो हमारे लिए एमकॉम जो है ये कंपलसरी टाइप का हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अगर हम लोग को गवर्नमेंट टीचर में अपना करियर बनाना है, हो सकता है कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो अपने बेसिस पे रूल फ्रेम कर सकता है, तो हो सकता है वो बीकॉम के लेवल पे भी 11th या 12th के बच्चों को पढ़ाने दे दे। तो ये हमारा पहला बेनिफिट हो गया अगर हम लोग टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हो तो। दूसरा हमारा जो बेनिफिट होता है एमकॉम करने का, ये हो जाता है
आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, ये भी जो वैकेंसी निकालता है ना, उसमें एमकॉम के बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाल लेता है, हायर कर लेता है। एमकॉम के बेसिस पे अकाउंट्स पर्सन को या फाइनेंस पर्सन को हायर कर लेता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस तरह से कि हमारा जो एमकॉम का डिग्री है, ये हम लोग को यहाँ पर भी बेनिफिट पहुंचा सकता है। अगर हम लोग का टारगेट है पीएसयू में ज्वाइन करने का या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने का, तो एमकॉम का डिग्री हम लोग को यहाँ पे हेल्प कर सकता है ये सब डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए, ये सब डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाने के लिए। अगर हम लोग ये सब डिपार्टमेंट में जाके एज अ अकाउंट्स पर्सन या एज अ फाइनेंस पर्सन काम करना चाह रहे हो। इसके अलावे आज के डेट में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा है, प्राइवेट कंपनीज भी ऐसा है जो एमकॉम की डिग्री के बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर लेता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या अकाउंट सेक्शन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस सेक्शन में। तो हमारे लिए यहाँ पर भी एमकॉम का डिग्री जो है ये बेनिफिशियल प्रूफ होता है। इसके अलावे अगर कोई कैंडिडेट मैनेजमेंट के फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाह रहा हो, तो उसके लिए एमकॉम का डिग्री जो है ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि एमकॉम का जो सिलेबस है, इसमें मेनली हम लोग को अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, टैक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारा जो पेपर है ना, ये मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल है। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एमकॉम का डिग्री हम लोग को मैनेजमेंट के फील्ड में जाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो ये सारा कुछ हमारा कुछ बेनिफिट्स है एमकॉम की डिग्री को परस्यू करने का। एमकॉम करने से हम लोग ये बेनिफिट आगे नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर ये चीज़ समझें कि हम लोग को एमकॉम कहाँ से करना चाहिए, तो अगर हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर देखें, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर एमकॉम जो हम लोग कर सकते हैं। अगर बीकॉम का बात करें तो बीकॉम में क्या होता है ना, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलेज होता है जहाँ पे हम लोग बीकॉम का जहाँ से हम लोग बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। बट एमकॉम के लिए ऐसा नहीं है। एमकॉम के लिए लिमिटेड कॉलेज है जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। इसके अंडर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर जो हमारा वीवीयू का जुरिस्डिक्शन है, जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में वीवीयू का जो जुरिस्डिक्शन है, ये हमारा हो जाता है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट और एक आ जाता है चतरा डिस्ट्रिक्ट। चतरा में कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो हजारीबाग में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है एमकॉम करने का, जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। पहला तो हो गया वीवीयू कैंपस के अंडर जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, यहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। वीवीयू डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसके थ्रू एमकॉम कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग मार्कम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मार्कम कॉलेज से भी एमकॉम होता है। तो हजारीबाग में ये 2 ऑप्शन हम लोग को दिखता है, 2 कॉलेज दिखता है जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। अगर गिरिडीह से बात करें तो गिरिडीह में एक ही ऑप्शन होता है गिरिडीह कॉलेज का। ठीक उसी तरह से रामगढ़ में केवल रामगढ़ कॉलेज का, और कोडरमा में अगर बात करें तो वहाँ पे जेजे कॉलेज का, जेजे कॉलेज। ये हमारे पास 5 ऑप्शन है वीवीयू के अंडर, वीवीयू हजारीबाग के अंडर, इस यूनिवर्सिटी के अंडर जहाँ से हम लोग एमकॉम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट को ऐसा लगता है जब तक वो यूनिवर्सिटी ना पहुंचा कि जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा रेटेड है या ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से अदर कॉलेजेस जैसे हमारा मार्कम कॉलेज हो गया, गिरिडीह कॉलेज हो गया, या कोई अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर काम करता है, ठीक उसी तरह से कॉमर्स डिपार्टमेंट जो वीवीयू कैंपस में है वो भी एक कॉलेज की तरह ही काम करता है। ये अपने आप में यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भी यूनिवर्सिटी के अंडर ही चलता है। तो ऐसा माइंड में हम लोग को लगता क्या है, जब तक हम लोग नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं तो हम लोग को लगता है ये नहीं यूनिवर्सिटी के अंडर। ऐसा कुछ नहीं, ये बस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंडर है और ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से अदर कॉलेजेस काम करते हैं। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ हाई रेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम लोग प्रेफरेंस का बात करें कि ठीक है अगर ये हमारे पास 5 कॉलेजेज हैं तो हम लोग को कहाँ से एमकॉम करना चाहिए। अगर किसी के पास लोकेशन का इशू है तो ऑब्वियसली अगर जैसे कोई रामगढ़ का बच्चा है और रामगढ़ में ही एमकॉम करना चाह रहा है तो उसके पास रामगढ़ कॉलेज का ही ऑप्शन है। कोडरमा के लिए कोडरमा कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज के लिए गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह के कैंडिडेट के लिए गिरिडीह कॉलेज। बट जिसके लिए लोकेशन का इशू नहीं है उसके लिए एमकॉम का जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो ऑब्वियसली कॉमर्स डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। जो हमारे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट है यही उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। इसका रीजन कुछ ये है
इसके रीजन को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला तो ये हो जाता है, एक तो यहाँ पे सीट ज़्यादा है। यहाँ पे टोटल अगर जो हम लोग देखें एडमिशन के लिए सीट है ये 350 आज के डेट में, 175 मॉर्निंग शिफ्ट, 175 इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पे जो मेन बेनिफिट है ये क्या है, सबसे पहला ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये मेनली एमकॉम के लिए डेडिकेटेड, मतलब यहाँ पे केवल एमकॉम का ही क्लास चलता है, यहाँ पे बीकॉम का क्लास नहीं चलता है। और दूसरा चीज यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, ये तो एक पहला बेनिफिट हो गया कि एमकॉम के लिए डेडिकेटेड है, तो पूरा ध्यान जो है यहाँ पे एमकॉम के स्टूडेंट के ऊपर ही होता है। दूसरे कॉलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पे बीकॉम प्लस एमकॉम दोनों का बच्चा पढ़ रहा है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह दूसरे कॉलेज के कंपेयर में प्रॉपरली चलता है, प्रॉपरली यहाँ पे क्लासेस चल पाता है। इसका रीजन ये है कि एक यहाँ पे टीचर का जो नंबर्स है अदर कॉलेज के कंपेयर में यहाँ पे टीचर्स का नंबर थोड़ा ठीक ठाक है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेशियो में नहीं है बट ठीक ठाक है दूसरे कॉलेज के कंपेयर में। उसका रीजन ये हो जाता है कि यहाँ पे टीचर जो है जो यहाँ पे क्लास लेते हैं, एक तो हमारा यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो क्लास लेते ही है, इसके अलावा जो यहाँ पे जेआरएफ कैंडिडेट्स है, जेआरएफ कैंडिडेट मतलब हो गया जो पीएचडी कैंडिडेट कर रहा है, वो दोनों लोग यहाँ पे मिलके क्लासेस लेते हैं। तो जिसके कारण हमारा अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ टीचर होता है ये ठीक ठाक हो जाता है, क्लासेस प्रॉपरली चल पाता है। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा है, क्लासेस प्रॉपरली चल रहा है तो स्टूडेंट लगभग रेगुलर क्लास आता है, तो एक हमारा ग्रूमिंग भी ठीक ठाक हो पाता है, सॉफ्ट स्किल भी ठीक ठाक हो जाता है। अल्टीमेटली ये चीज पता नहीं चलता है लेकिन इसका बेनिफिट होता है, स्टूडेंट के ग्रुप में रहने से, उस टाइप के इन्वायरमेंट में रहने से सॉफ्ट स्किल भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि इंटरनल में मार्किंग यहाँ पे अच्छा होता है, इंटरनल का जो मार्क्स वगैरह होता है ये ठीक ठाक मिल जाता है एवरेज। यहाँ पे एवरेज अगर हम लोग देखें तो 21, 22, 23, 24 इस तरह से मार्किंग मिल जाता है। जो हमारा होता है ये 30 नंबर का इंटरनल होता है जिसमें इस टाइप से एवरेज ही हम बता रहे हैं इस टाइप का मार्क्स मिल जाता है जनरली। अगर हम लोग देखें पास्ट रिकॉर्ड तो मार्किंग हम लोग बोल सकते हैं ठीक ठाक है इंटरनल का, तो एक ये भी बेनिफिट है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एस्टेब्लिश्ड है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह भी रहा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो हम लोग यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे इजीली जाके काम वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारा कुछ बेनिफिट है जो हम लोग को यहाँ पे दिखता है अगर हम लोग यहाँ से एमकॉम कर। दूसरे कॉलेजेस में शायद ये बेनिफिट ना मिल पाए जो यहाँ पे ये सब मिलता है। अगर अटेंडेंस का बात करें तो यहाँ पे जो रूल ये है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए एक्सटर्नल एग्जाम में अपियर करने के लिए। बट कोविड के टाइम में ये थोड़ा रिलैक्सेशन था, पहले ये रूल स्ट्रिक्ट होता था, कोविड के टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन था। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड फिर इस रूल को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है, मतलब 75% का अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया जाए। आज के डेट में कोविड के कारण थोड़ा रिलैक्सेशन चल रहा था। अगर कॉस्ट का हम लोग बात करें, कॉस्ट हमारा कितना आएगा, तो कॉस्ट ये 2 साल में लगभग 10,000 के अप्रोक्स आएगा, मैक्सिमम बता रहे। ये 10,000 जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल बॉयज के लिए हो सकता है। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो या गर्ल्स कैंडिडेट हो तो उसके लिए कॉस्ट थोड़ा कम है, बट एवरेज हम लोग बोल सकते हैं 10,000 में एमकॉम हो जाता है बीबीओ के अंदर, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो। ये 5 कॉलेज का हम ऑप्शन बता रहे हैं, सब जगह पे एवरेज यही कॉस्ट आएगा। टाइम ड्यूरेशन का अगर बात करें तो हमारा 2 साल का एमकॉम होता है जो हम लोग को अभी पता है। आज के डेट में ये 2 साल का होता है। गोइंग फॉरवर्ड जो 4 साल का बीकॉम करके आएगा उसके लिए 1 साल हो जाएगा, बट अभी हमारे लिए 2 साल का एमकॉम होगा। ये हमारा 4 सेम में बटा होता है, चारों सेम में हमारा 4-4 पेपर होता है, 4 पेपर हर एक सेम में, तो हमारा टोटल जो हो जाएगा 16 पेपर हो जाएगा पूरे एमकॉम में। हर एक पेपर जो होता है ये 16 पेपर, हर एक पेपर हमारा 30 इंटरनल प्लस 70 एक्सटर्नल का होता है, तो 100 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। 70 का एक्सटर्नल और 30 का इंटरनल होगा, मतलब टोटल हमारा 1600 मार्क्स का होगा, जिसमें से 16 इंटू 30 इंटरनल और 16 इंटू 70 हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, जिसके बेसिस पे हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है। रिव्यू में अगर हम लोग एग्जाम वगैरह का टाइमिंग के बारे में भी देखें तो अदर यूनिवर्सिटी के कंपेयर में यहाँ पे प्रॉपरली टाइम पे एग्जाम, लगभग एग्जाम जो है टाइम पे हो जाता है। 2 साल में हम लोग को एवरेज डिग्री मिल ही जाता है, एवरेज 2 साल में डिग्री मिल ही जाता है। थोड़ा हो सकता है इंटरनल सेम में, इंटरनल सेम मतलब
फर्स्ट सेम का लेट से हो, सेकंड का थोड़ा जल्दी हो, इस तरह से फाइनली हमारा 2 साल के अप्रोक्सीमेट डिग्री मिल जाता है। जनरली ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस 2 साल में डिग्री देता ही नहीं है, 2.5 साल लगा दिया, 3 साल लगा दिया, तो ऐसा यहाँ पे नहीं, ये यूनिवर्सिटी प्रॉपरली लगभग 2 साल में डिग्री दे देता है। उसके बाद VVU जो है झारखंड स्टेट के अंदर एक अच्छा रेटेड स्टेट रेटेड यूनिवर्सिटी है, मतलब इसका रेटिंग अच्छा है। तो ये सब भी एक मैटर करता है कि हम अगर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर रहे हो तो ऐसा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए जो टाइम पे डिग्री दे दे, जिसका रेटिंग अच्छा हो, ये सब चीज़ भी मैटर करता है। तो ये सब हमारा कुछ बेनिफिट्स है रिव्यू से अगर हम लोग एमकॉम करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो था इसमें हम लोग बस यहीं तक रख रहे हैं। इसके अलावे अगर किसी का कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू एमकॉम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर कर देने का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।